स्टूडेंट्स, एक और न्यू अपडेट आपके रिजल्ट से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपका रिजल्ट तैयार करने के लिए डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल को आपका रिजल्ट तैयार करने के लिए और डेटा कलेक्ट करने के लिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ में आपको बताऊँगा प्राइवेट छात्रों के लिए कि प्राइवेट छात्रों का रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट छात्रों के काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं कि आखिर उनका रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा और उनको किस बेसिस पर मार्क्स दिए जाएंगे, किस तरीके से उनका रिजल्ट तैयार किया जाने वाला है। ये सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्या कुछ जानकारी है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी हेडिंग पढ़कर बता देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। 12वीं का रिजल्ट तैयार करने में हो सकती है देरी। माध्यमिक शिक्षा मंडल को 5% निजी स्कूल भी नहीं भेज सके 11वीं का रिजल्ट। अब इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि जो आपकी 12वीं का रिजल्ट तैयार हो रहा है उसको तैयार करने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, इसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जैसे कि बताया जा रहा था कि आपकी जो रिजल्ट आना है वो आपका जुलाई के लास्ट में आ सकता है। तो अब हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, या फिर अगर जल्दी वर्क होता है तो आपकी जुलाई के लास्ट में रिजल्ट आ भी सकता है। तो थोड़ी सी ये बात की जा रही है, आपके रिजल्ट को डिले करने में देरी होने में देरी हो सकती है। दूसरी जो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को 5% निजी स्कूल भी नहीं भेज सके 11वीं का रिजल्ट। तो देखिए, मैं आपको बता दूं इस न्यूज़ में क्या कहा गया है। इस न्यूज़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निजी स्कूलों से जानकारी मांगी थी आपके 11वीं के रिजल्ट की, कि मतलब जब आपने 11th क्लास पास की थी उसके बाद आप 12th क्लास में आए थे लास्ट ईयर, तो 11th क्लास आपने पास की होगी, लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर स्कूलों ने आपको जनरल प्रमोशन दे दिया था और आपको पास कर दिया था, आपकी मार्कशीट में जनरल प्रमोशन लिखकर आपको पास कर दिया था। तो उसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है उसको तैयार किया जा सके। तो अब इसमें क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं ये जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं पहले पढ़कर, इसमें कहा जा रहा है 12वीं की परीक्षा रद्द करके राज्य सरकार को भले ही फौरी तौर पर राहत मिल गई हो, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल को रिजल्ट तैयार करने में मशक्कत करनी पड़ रही है। मंडल ने गुरुवार को आदेश जारी करके बोर्ड से जुड़े स्कूलों से पिछले साल की 11वीं कक्षा का रिजल्ट मांगा था। इसके लिए शुक्रवार शाम 4:30 बजे तक 24 घंटे का समय दिया गया था। एक दिन में 5% स्कूल भी मंडल को रिजल्ट नहीं भेज सके। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर निजी स्कूलों के पास पिछले साल की 11वीं के रिजल्ट शीट के वार्षिक परीक्षा के कॉलम में नंबर ही नहीं चढ़े हैं। कई स्कूलों के इस कॉलम में विद्यार्थियों को प्रमोट करने की सील लगी हुई है। यही वजह है कि गुरुवार को आदेश जारी होते ही निजी स्कूलों के कुछ संगठनों ने हाथ खड़े कर दिए थे। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशीष चटर्जी का तर्क है कि पिछले साल 13 मई को DPI से ही जनरल प्रमोशन देने के आदेश जारी हुए थे। आदेश का पालन करते हुए हमने 11वीं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देकर कोरोना की सील लगा दी थी। तो देखिए, यहाँ पर अब दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि बोर्ड आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्सपर्ट ने सलाह दी थी आपका रिजल्ट तैयार करने के लिए, कि रिजल्ट तैयार करने के लिए जो सोर्स हो सकते हैं उसमें आपका 9th 10th और 11th जो आपके वार्षिक परिणाम रहे हैं उसका स्कोर देखकर एक एवरेज निकालकर आपकी 12वीं का रिजल्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा और भी जो एक्सपर्ट की राय आई थी वो मैंने आपको बताई थी। तो देखिए, प्रक्रिया तो शुरू हो गई है और उसमें आपका जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो 11वीं का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो हम मान सकते हैं कि आपके जो क्लास 10th है उसके मार्क्स और इसके बाद 11th, इसके बाद जो 12th में आपने टर्मिनल, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड जो भी परीक्षाएं दी हैं उन सभी के मार्क्स को देखा जा सकता है। इसको सोर्स बनाकर इसके बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। इसलिए 11th क्लास का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि ज़्यादातर जो स्कूल हैं उन्होंने आपको जनरल प्रमोशन दे दिया था, उनके पास आपके स्कोर ही नहीं है, आपके मार्क्स ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपकी मार्कशीट पर मार्क्स ही नहीं चढ़ाए थे। इसी वजह से 5% निजी स्कूल ही आपकी जानकारी भेज पाए। बाकी 95 स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने आपकी जानकारी अभी तक बोर्ड तक नहीं पहुँचाई है, जैसा कि 24 घंटे का समय दिया गया था। तो कल 4:30 बजे तक जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 5% स्कूल ही आपकी जानकारी दे पाए। तो ये थोड़ी सी बुरी खबर है आपके लिए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अब हम बात करते हैं, मैंने मुद्दे की बात करते हैं कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा है उनका एक्चुअल में क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको 10th के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको 12th के बारे में भी बता दूंगा। वो 10th के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10th के बेसिस पर 10th की तरह ही आपकी 12वीं के प्राइवेट छात्रों के रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। तो पहले समझ लीजिए। देखिए, 10वीं का जो रिजल्ट तैयार किया जा रहा है उसमें जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ है उनको 33 मार्क्स देकर पास किया जा रहा है। मतलब कि जो स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा है उनको 33
33% मार्क्स देकर पास किया जा रहा है और जो स्टूडेंट फेल हो रहे थे उनको भी 33% मार्क्स देकर पास किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं 12th के बारे में कि कहीं ऐसा तो ना हो कि बोर्ड आपको भी 33 मार्क्स देकर 33% मार्क्स देकर आपको पास कर सकता है, क्योंकि देखिए आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं, आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है। तो ऐसा अगर बोर्ड करता है तो ये आपके लिए एक नुकसान होगा, लेकिन प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ वो ये रहेगा कि आपको दोबारा से परीक्षा देने के लिए मौका दिया जाएगा, आपको चांस दिया जाएगा, जैसा कि बोर्ड स्पष्ट कर चुका है। और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार जी का इस पर बयान भी जारी हो चुका है कि जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे वो दोबारा से अपनी परीक्षा दे सकते हैं, अपने रिजल्ट में सुधार कर सकते हैं। तो प्लस पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि अगर आपको पासिंग मार्क्स देकर आपको पास किया जाता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी परीक्षा में अपेयर हो सकते हैं। कोरोना संकट काल के बाद जब स्थिति सामान्य होगी और जब दोबारा से परीक्षा ली जाएगी तो वहाँ पर आप अपने रिजल्ट में सुधार कर सकते हैं, अपनी परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन बोर्ड से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा आपके साथ नहीं किया जाए, आपकी जो 10th है उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाए, क्योंकि 10th में आपने पूरी मेहनत से स्टडी की होगी और 10th में आपके हो सकता है अच्छे खासे स्कोर बना होगा, आपका रिजल्ट बना होगा। अगर आप मेहनती छात्र हैं तो उस बेसिस पर यदि 12th के मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यदि आप प्राइवेट छात्र हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर बोर्ड आपको 33 मार्क्स देकर आपको पास करता है तो ये आपके लिए भी सही नहीं होगा और मैं भी इस चीज़ के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि पूरी गाइडलाइन जारी होने वाली है। फिलहाल इस जानकारी में आपको यही कुछ बताने वाला था कि जो 11th क्लास है उसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, एक टीम बनाई जा चुकी है मंत्री की और एक्सपर्ट की राय के बाद ही ये रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर भी अभी पूरी गाइडलाइन जारी होने वाली है। अभी तो सिर्फ आपके डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द आपका टाइम पर रिजल्ट तैयार किया जा सके और आप अपनी आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उन सभी के लिए प्रोसेस स्टार्ट की जा चुकी है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतों का और मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है बोर्ड को, जो जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगी। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आएगी और जानकारी भी आपको पसंद आएगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जानकारी पसंद नहीं भी आई होगी, क्योंकि मैं मान सकता हूँ प्राइवेट छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर उनको 33 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ये कयास बता रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लास के साथ ऐसा किया जा रहा है तो हो सकता है 12th के साथ भी ऐसा किया जाए। लेकिन हम जहाँ पर देखें तो आपके आंकड़े बोर्ड के पास हैं, 10th क्लास के बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। तो आई होप दैट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहे। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई राय है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।